हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किसेंट पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो अब भी सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीबीओ के हो चाहे वो बीबीएमक्यू के हो। दोनों स्टूडेंटों के लिए जो है ना दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए आज के अगर क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है वारसा पैक्ट। क्या होने वाला है? वारसा पैक्ट। इस पे आधारित जो है ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है कि वारसा पैक्ट पर संक्षिप्त निबंध लिखें कि आखिर वारसा पैक्ट क्या है, इसको किसने बनाया, ठीक है, और क्यों बनाया गया। वारसा पैक्ट अगर बनाया गया तो ये क्या है ना, और ये क्यों निर्माण किया गया और किसके द्वारा निर्माण किया गया उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एकदम इजी से लैंग्वेज में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक कहानी के जैसा इसको समझा दिया था, हर क्वेश्चन को कहानी के जैसा समझाया था, बिल्कुल सेम तरीके से मैं वारसा पैक्ट को भी क्या करूंगा, एक कहानी के जैसे आपके माइंड में सेट करवा दूंगा। बस करना है क्या दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको गारंटी लेता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस करना है क्या, आपको वीडियोस को देखते रहना और अंत तक देखना है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 6 के सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा। मीन्स हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पार्ट हैं, सबका तैयारी आपको करवाया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ से आप लोग कुछ क्वेश्चन बता दिया गया, वहाँ भी आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए जो है ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाए, ठीक है, जिसमें एग्जामिनेशन के दौरान जो है, एग्जामिनेशन के पहले जो है आपको क्या भेजा जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आता है वारसा पैक्ट का। क्या बात आता है? वारसा पैक्ट का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वारसा पैक्ट का दूसरा नाम क्या है, वारसा की संधि है। क्या है? वारसा की संधि। क्योंकि देखिए कभी कभी स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है ना कि वारसा पैक्ट क्या है या तो फिर वारसा की संधि। स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं वारसा पैक्ट और वहां पे क्वेश्चन दे देता है वारसा की संधि, ठीक है। तब स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि मैंने तो उसको पढ़ा ही नहीं है ना। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वारसा पैक्ट को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वारसा की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात किया जाए वारसा की संधि का, वारसा की संधि का या तो वारसा पैक्ट का, तो ये जो संधि है ना, ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक संधि है, ठीक है। मीन सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। क्या? वारसा पैक्ट। कोई पूछेगा कि वारसा पैक्ट क्या है तो आपको बताना है कि वारसा पैक्ट सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था। ये क्या था? सैनिक संगठन था, जिसका उद्देश्य था शांति और सुरक्षा कायम करना। इसका उद्देश्य क्या था? शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। अब देखिए जब सोवियत संघ ने यहाँ पे वारसा पैक्ट का निर्माण किया तो इसके पहले भी जो है ना अमेरिका ने क्या किया था, एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था नाटो, ठीक है। उसका भी कार्य क्या था? विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। तो देखिए बात अब यहां पे यह आती है कि जब अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया ही था तो सोवियत संघ ने वापिस वारसा पैक्ट का निर्माण क्यों किया, आखिर क्या कारण है वारसा पैक्ट का निर्माण का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कहानी की ओर ले जाता हूं कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, और ये कहानी जानने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके आंसर्स को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर बात किया जाए वारसा पैक्ट का, अगर बात किया जाए वारसा पैक्ट का, तो ये जो है ना ये कहानी स्टार्ट होता है आपका शीतयुद्ध काल से। कब से? शीतयुद्ध काल से। आपको बताया था मैंने कि जिस समय शीतयुद्ध काल चल रहा था, जिस समय शीतयुद्ध का काल चल रहा था ना, उस समय क्या हुआ था, पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया था। पूरा विश्व क्या हो चुका था, दो गुटों में बट गया था। पहला कौन सा था तो अमेरिका, और दूसरा कौन सा था, रूस, ठीक है। कौन सा अमेरिका और रूस। अब देखिए अमेरिका अलग सोचता है कि हम क्या करेंगे, विश्व की शक्ति को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। अब रूस जो है वो भी चाहता है कि हम क्या बने, सबसे शक्तिशाली बने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इस प्रकार से प्रतिद्वंदता बढ़ती गई और इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, दुश्मनी हो गया, ठीक है। और जब दुश्मनी हुआ ना तो अमेरिका क्या करता है, नाटो का निर्माण करता है। अमेरिका क्या करता है, नाटो का निर्माण करता है, जिसका अर्थ होता है एक सैनिक संगठन। मतलब ये जो है ना एक क्या था, सैनिक संगठन था। ये क्या था, एगो सैनिक संगठन था। किसने निर्माण किया था, तो अमेरिका ने एक निर्माण किया था। देखिए बोला गया स्थापना, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में जो है ना अमेरिका क्या करता है, एक संगठन बनाता है जिसका नाम क्या था, नाटो था। ये क्यों बनाता है, ताकि अपना सुरक्षा कायम कर सके, ठीक है, और शांति स्थापित कर सके। ये किसने बनाया था, अमेरिका ने। किसने, अमेरिका ने, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि इसमें सदस्यों की संख्या की अगर बात करें, इसमें सदस्य कितने थे, 12 देश थे। पहले इसमें 12 देश थे, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी इसमें 29 देश हैं। कितने, अभी जो है इसमें 29 देश हैं, ठीक है।
तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य था सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा जो उद्देश्य था वो क्या है? समाजवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकना। समाजवादी व्यवस्था कहने का अर्थ है कि जो सोवियत संघ है उसको क्या कर देना? खत्म कर देना। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे इससे हम लोग को यही समझ में आता है कि अमेरिका जो है ना अपने आप को मजबूत करना चाह रहा था, ये विश्व भर को अपने मुट्ठी में करना चाह रहा था, और रूस जो है ना वो भी जो है ना क्या करना चाह रहा था? विश्व को मुट्ठी में करना चाह रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया तो रूस बोलता है कि ओ तुम नाटो का निर्माण कर लिया। ठीक है, नाटो का निर्माण करने के बाद तुम क्या सर अपने आप को तेज समझ रहा है? तो इसने क्या किया, फिर वार्सा पैक्ट का निर्माण कर दिया। किसने? रूस ने क्या कर दिया? वार्सा पैक्ट का निर्माण कर दिया। ठीक है, मींस जब अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया तो रूस ने वार्सा पैक्ट का निर्माण कर दिया। अब देखिए अगर बात करें जाए इसके अर्थ का, तो ये भी क्या है? एक सैनिक संगठन था। ये भी क्या था? एक सैनिक संगठन था। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, और इसका स्थापना कब हुआ? 1955 ईस्वी में। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि वार्सा पैक्ट का निर्माण क्यों किया गया? तो वार्सा पैक्ट का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका जो अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया था? नाटो का निर्माण किया था। किसका? नाटो का निर्माण किया था। तो उसी के विपक्ष में जो है ना रूस क्या करता है? वार्सा पैक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए इसमें कितने देश थे? इसमें 12 देश थे। रूस बोलता है कि तुम 12 देश को शामिल किया है, हम क्या करेंगे? 15 देश को शामिल कर लेंगे। ये क्या करता है? 15 देश को शामिल कर लेता है। ठीक है, और जिस प्रकार से इसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना, इसका भी उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना, सुरक्षा प्रदान करना। और देखिए रूस चाह रहा था ना, मतलब अमेरिका चाह रहा था कि हम रूस को खत्म कर दें, और रूस चाह रहा था कि हम अमेरिका को खत्म कर दें। इस प्रकार से जो था वार्सा पैक्ट था, मींस हम लोग कहें तो वार्सा पैक्ट जो था ना नाटो के खिलाफ क्या था? एक संगठन था। नाटो के खिलाफ क्या था? एगो संगठन था। ठीक है, जो सोवियत संघ के द्वारा निर्माण किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझ गया कि आखिर वार्सा पैक्ट क्या है और नाटो क्या था। ठीक है, अब हम लोग इसके आंसर को जो है ना तुरंत समझ लेते हैं कि क्या है इसका आंसर, किस प्रकार से हम लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है वार्सा पैक्ट से। आपको लिखना है कि वार्सा पैक्ट को क्या कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वार्सा पैक्ट को वार्सा की संधि के नाम से भी जाना जाता है। वार्सा पैक्ट को जो है ना वार्सा की संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि यह संधि सोवियत संघ तथा उसके सहयोगी पूर्वी यूरोप के देशों के नेतृत्व में अमेरिका के संगठन नाटो के जवाब में 1955 में किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो संधि था वो सोवियत संघ और उसके साथी देश के नेतृत्व में जो है ना अमेरिका के एक संगठन नाटो के जवाब में 1955 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसका मुख्य बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो में जो शामिल देश हैं उसका क्या करना? मुकाबला करना इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि वार्सा की संधि का उद्देश्य, कि वार्सा की संधि जो हुआ था इसका उद्देश्य क्या था। तो ठीक है, तो देखिए अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या, तो पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि वार्सा संधि का प्रमुख उद्देश्य यह था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप के मुकाबला करना। ठीक है, इस वार्सा की संधि के अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करें, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि नाटो में जो शामिल देश है उन देशों का क्या करना? मुकाबला करना इसका पहला उद्देश्य था। ठीक है, मीन्स अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया तो इधर रूस ने क्या कर दिया? वार्सा पैक्ट का निर्माण कर दिया। ठीक है, वो सोचता है कि नहीं हम तेज रहेंगे, ये सोचता है कि नहीं हमें तेज रहेंगे। ठीक है, मीन्स दोनों के बीच में क्या था? झड़प था, झगड़ा था, इसलिए इस दोनों ने नए संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि नाटो की तरह इसमें भी यह बिंदु दोहराया था कि नाटो की तरह जो है ना सोवियत संघ जो है, रूस जो है, ये बिंदु को दोहराया था कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण समझा जाएगा। कि मान लीजिए अगर किसी वार्सा पैक्ट में शामिल किसी एक देश पे अगर हमला होता है ना, तो ये समझा जाएगा कि मेरे सारे देशों पे क्या किया गया? हमला किया गया। सारे सदस्य देश मिलकर के क्या करेंगे? उस देश पे हमला करेंगे। ठीक है, ये कहा गया था। किसने कहा था? सोवियत संघ ने कहा था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इस संगठन का उद्देश्य नाटो के पूर्वी यूरोपीय प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होने के लिए संयुक्त सैन्य शक्ति का गठन करना था। ठीक है, देखिए ये संगठन का उद्देश्य क्या था कि नाटो के प्रतिद्वंद्विता के रूप में क्या करना? एक संयुक्त सैनिक का गठन करना जो उससे भी क्या हो? मजबूत है। ये कौन चाह रहा था? रूस चाह रहा था, संयुक्त राष्ट्र क्या बोलते सोवियत संघ चाह रहा था। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने समझ गया इसके
उद्देश्य को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वार्सा की संधि का विघटन, कि आखिर वार्सा का जो संधि हुआ था, वार्सा पैक्ट जो था, इसका विघटन मीन्स अंत कैसे हो जाता है ना। तो देखिए कहा जाता है कि वार्सा की संधि तभी तक प्रभावी बनी रही जब तक सोवियत संघ ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कठपुतलियों के माध्यम से पूर्वी यूरोप पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। देखिए बताया जाता ना कि वार्सा की संधि जो थी वो क्या किया था, अमेरिका नाटो बनाया था, तो ये क्या कर दिया था, उसी को खाली नीचा दिखाने के लिए क्या कर दिया था, वार्सा पैक्ट का निर्माण कर दिया था, है ना। तो ये बोला गया कि वार्सा की संधि जो है तभी तक प्रभावी बनी रही थी जब तक सोवियत संघ ने क्या किया था, अपने सैन्य शक्ति के माध्यम से इन दोनों को जो है ना, यहाँ के देशों को कठपुतली बना के रखा था, तभी तक जो है ये चला था। कौन, वार्सा की संधि, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि इसकी स्थापना 13 मई 1955 को हुई थी। अगर वार्सा पैक्ट की निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ था, 13 मई 1955 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था। इस संधि का मुख्यालय मॉस्को में था। अगर इस संधि के मुख्यालय की बात करें तो इस संधि का मुख्यालय कहाँ था, मॉस्को अर्थात रूस में था, ठीक है। बताया जाता है कि इस संधि में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी तथा बुल्गारिया थे, ठीक है। ये जो संधि हुआ था, इस संधि में कौन कौन शामिल था, तो सोवियत संघ था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, चेकोस्लोवाकिया था, रोमानिया, हंगरी और बुल्गारिया था, ठीक है। आपको पूछा भी जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। परंतु हुआ क्या था कि अल्बानिया जो है ना, अल्बानिया ने क्या किया था, 1968 में इस संगठन से अलग हो गया, ठीक है। इसमें जो शामिल अल्बानिया था वो क्या हुआ, 1968 में जो है ना इस संगठन से अलग हो गया, मीन्स वार्सा पैक्ट से अलग हो गया था, ठीक है। उसके अलग होने के बाद क्या हुआ कि 12 मार्च 1999 को चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड ने भी क्या कर दिया, नाटो को स्वीकार कर लिया। वो लोग नाटो में शामिल हो गए। कौन कौन, हंगरी और पोलैंड और चेक गणराज्य जो है ना वो नाटो में शामिल हो गया, ठीक है। मतलब अब जो है ना धीरे धीरे इसका अंत होने लगा, किसका, वार्सा पैक्ट का। अब क्या हुआ कि पुनः मार्च 2004 में क्या हुआ, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया और स्लोवाकिया नाटो में शामिल हो गए। मतलब जितने भी बचे हुए देश थे उन्होंने भी क्या किया, नाटो में शामिल हो गया। और 1 अप्रैल 2004 को जो है ना अल्बानिया भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2004 को क्या हुआ, अल्बानिया भी जो है इसी में शामिल हो गया, मीन्स नाटो में शामिल हो गया। अब जो है ना वार्सा पैक्ट में कोई सदस्य बचे हुए नहीं थे, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, इसका अंत हो गया। किसका अंत हो गया, वार्सा पैक्ट का अंत हो गया, ठीक है। सोवियत संघ का भी अंत हो गया और वार्सा पैक्ट का भी अंत हो गया, ठीक है। और अंततः कहा जाता है कि 25 फरवरी 1991 को हंगरी में हुए एक सम्मेलन में यह संधि को समाप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ कि 25 फरवरी 1991 को एक हंगरी में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में जो है ना इस संधि को जो है, वार्सा पैक्ट को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जिसमें सदस्य देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल थे। इसमें से इसके सदस्य देश थे उसमें से कौन कौन शामिल थे, इसके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल थे। और अंततः जो है ये जो पैक्ट जो था या जो संधि था ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको स्टोरी बताया था, अगर आप स्टोरी समझ गए होंगे ना तो ये पूरे कहानी को आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। उसके साथ साथ अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। मीन्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ और पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।